हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी के 5.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 5.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ हम लोग फॉर्मूला देखे थे और 1 और 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ थ्योरी पर आधारित है। सबसे पहले हम उस थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आपका जो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। जहां इस टाइप का नजर आ जाएगा तो आपको लॉग लिया जाता है। अब मान लीजिए वेरिएबल का हो, जिसमें आपको जिसमें इस टाइप क्वेश्चन आएगा, जैसे में एग्जाम्पल एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर साइन एक्स। तो x भी वेरिएबल है, साइन एक्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो ये आपका क्या है, एक वेरिएबल पावर क्या होगा, वेरिएबल हो गया। या इसमें रहेगा 2 के पावर साइन एक्स रहेगा। तो 2 क्या है, यहाँ से 2 कांस्टेंट है, यानी कि आपका यहाँ से 2 क्या है, कांस्टेंट। और साइन एक्स क्या है, आपका वेरिएबल। साइन एक्स आपका है वेरिएबल। तो यहाँ से आपका कांस्टेंट के पावर वेरिएबल रहता है। इस टाइप को क्वेश्चन रहेगा ना, तो इज टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ लॉग लिया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसी आधारित देखिएगा। आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, लॉग एक्स के पावर क्या है, कॉस एक्स। देखना है लॉग एक्स का है वेरिएबल है और कॉस का है वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे, यानी क्या लेंगे, पहला दोनों तरफ लॉग लेंगे, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बताइएगा y नहीं है तो y मान लेना है, लेट y इक्वल टू लॉग एक्स। y इक्वल टू लॉग एक्स के पावर क्या है, कॉस एक्स। तो क्या करिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहां से बताइएगा लॉग y होगा, लॉग लीजिए, लॉग यहां से लॉग लेना है, लॉग एक्स के पावर क्या है, कॉस एक्स। लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, लॉग ए के पावर एन होता है। जो पावर होगा वो बाहर हो जाएगा, तब यहाँ पावर कितना, एन है, तो एन लॉग ए, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो यहाँ से बताइएगा पावर क्या है, कॉस एक्स, तो बाहर आ जाएगा ना। तो यहाँ से आपका जो होगा लॉग वाई, पावर बाहर करिए, कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्या आप जानते हैं कॉस अलग फंक्शन है, लॉग का अलग फंक्शन है, इवन टू भी का जानते हैं ना, यानी का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो यहां से बताइएगा डी लॉग वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चल दीजिए, कर दीजिए। उसके बाद क्या है, दोनों तरफ ना, डी कॉस एक्स इंटू लॉग, कॉस एक्स इंटू क्या, लॉग एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ से पहले हम जानते हैं, अगर y इक्वल लॉग एक्स होता है, y इक्वल टू लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, 1 बटा क्या होता है, एक्स होता है, 1 बटा एक्स होता है। तो यहाँ से बताइएगा, यहाँ y है, यहाँ x है, तभी x दोनों बराबर होगा तब ना 1 बटा एक्स हुआ। तो यहाँ क्या है, यहाँ y है, यहाँ x है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो डिफिनेशन संभव करने दोनों का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। डी लॉग वाई, जितना ऊपर उतना का होना चाहिए नीचे। तो आपका अपने मन से नीचे कर दिया y, तो अपने मन से किए तो बैलेंस करना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स। अब बताइएगा कॉस अलग है, लॉग एक्स का अलग है, यून टू भी पर। मान लो 2 मरीज है, एक डॉक्टर है, तो यहाँ से बताइए किसी एक को ऑपरेशन करेगा, यानी कि कॉस को छोड़ेगा, किसका ऑपरेशन करेगा, लॉग ऑपरेशन मानेगा डिफरेंशिएट कर देना, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स कर दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में।
उसके बाद प्लस होता है। अब इसका ऑपरेशन होगा, इसको बाहर करेगा, पेंडिंग में डालेगा, लॉग एक्स। अब किसका ऑपरेशन करेगा? कॉस एक्स। ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट कर देना है, याद करने का सबसे आसान तरीका। उसके बाद देखिएगा यहां से आपका बताइएगा लॉग एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? 1/x होता है ना, यहाँ क्या है? y है, तो क्या हो जाएगा? 1/y। आपका थर्ड है 1 क्या हो जाएगा? y। अब बताइएगा dy बाई डी एक्स है ना, इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? cos x। लिखिए cos x। आपका बताइएगा d log x है। तो हम लोग जानते हैं log x जितना ऊपर उतना क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो ऊपर क्या है? log x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? log x। तब dy बाई देखिए log x का 1/x संभव है। ये तो अपने मन से किए हैं। चैन रूल का एक गोल सीख लीजिए, बाकी सभी आप अपने से बना सकते हैं। तो अपने मन से किए हैं तो बैलेंस कर सकते हैं ना। उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब प्लस है ना, प्लस करिए log x बताइएगा cos का कितना होगा? cos का माइनस साइन x, तो cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन x हो जाएगा, cos का माइनस साइन x। तो आपका यहां से हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। तो cos x बताइएगा log x का 1/x होता है फॉर्मूला। यहाँ से अगर y को log x होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? 1/x। तो यहाँ से बताइएगा x से क्या है? log x है, तो क्या हो जाएगा? 1/log x। 1 क्या हो जाएगा? log x होगा इंटू। अब बताइएगा log x क्या होता है? 1/x होता है। 1/x कर दिए। बताइए प्लस गुने माइनस तो साइन x इंटू, यानी साइन को पहले गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, साइन को पहले से गुना कर देंगे, log x हो गया। तो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करिए, dy बाई डी एक्स। cos x गुना 1 वही हो जाएगा cos x, x गुने log x, x क्या हो जाएगा? log x माइनस साइन x क्या? log x। ठीक है ना। उसके बाद चाहिए हमको dy बाई डी एक्स। तो y भाग है तो उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, इक्वल के तो क्या होगा? गुना होगा। तो dy बाई डी एक्स जो होगा y मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x बटा x log x माइनस साइन x इंटू log x। अब तो हम लोग y माने हैं ना, तो y जो मानिएगा लास्ट में पुट कर देना है। तो आपका यहां से जो dy बाई डी एक्स होगा, y कितना माने हैं? log x के पावर क्या? cos x। तो log x के पावर आपका हो जाएगा cos x। y हो गया ना, y हम लोगों का हो गया। फिर वो क्या है? cos x के पावर क्या? cos x बटा कितना? x log x माइनस साइन x इंटू log x। यही हो गया आपका प्यारा सा आंसर। इसको तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। तो y नहीं है तो y मान लेना है। लेट y इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 के पावर कितना? साइन x। 2 के पावर साइन x। देखिए हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल के पावर सिंगल रहेगा तो डायरेक्ट हम लॉग ले सकते हैं, मगर यहाँ क्या है? प्लस और माइनस रूप में रहेगा। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है। तो इसको अन्य का प्लस या माइनस के रूप में दो फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल रहेगा ना,
तो किसी एक मान लेना, आप सिंगल जानते हैं ना, इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, लेट, यहाँ से लेट एक्स के पावर एक्स को हम वाई मान लेते हैं, एक्स के पावर एक्स को क्या y1 मान लेते हैं, और 2 के पावर साइन एक्स का मान लेते हैं y2 मान लीजिए। काहे माने का अगर सिंगल अगर एक रहेगा तो हम लॉग लेकर बना सकते हैं, मगर यहाँ डबल है तो बारी बारी से पहले अलग निकाल देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, माने है ना y1, अब माइनस इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकाल दीजिए। तो यहाँ से दोनों में आने का डिफरेंशिएट करिएगा, dy1 बटा कितना dx, एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा, उसके बाद dy2 बटा क्या dx। तो हमको क्या निकालना, dy dx निकालने के पहले हमको dy1 बाई dx चाहिए और dy2 बाई dx चाहिए। तो हम लोग y1 पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ का y1 क्या माने हैं, y1 क्या माने हम लोग x के पावर x, y1 का माने हम लोग x के पावर x। हम लोग जानते हैं वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहेगा तो क्या लीजिएगा, लॉग लीजिएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, लॉग y1, क्या होगा, लॉग y1 इक्वल टू लॉग x के पावर x, लॉग x के पावर x। तो आपका फॉर्मूला हम बताए थे, लॉग a के पावर n होता है, जो पावर है उसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है, n log a। इस फॉर्मूला ज़्यादा उपयोग हो, हर एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज होगा, जो पावर होता है उसको बाहर कर देना है। तो यहाँ से बताइएगा लॉग क्या है y1, पावर क्या है x है, तो x क्या हो जाएगा, बाहर कर देना है, तो यहाँ x log x, x log x, यहाँ कोई डाउट है नहीं है। उसके बाद क्या करना, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, काहे कि u इंटू वी आ गया, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो बताइएगा d log क्या y1, किसके रिस्पेक्ट में, x से कहा है तो x कर देना है, तो x इक्वल टू dx log x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ कोई डाउट है नहीं है। अब बताइएगा हम लोग जानते हैं अगर y इक्वल टू लॉग x होता है, फॉर्मूला नहीं देखे तो यहाँ देख लीजिएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 बटा x, 1 बटा क्या होता है x। तो बताइएगा यहाँ से, यहाँ x है तो यहाँ x है, तब dy dx क्या है, संभव है, पॉसिबल है, तो 1 बटा x, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ y1 है, यहाँ x है, तो बराबर है नहीं है, तो इसको आने का संभव करने के लिए, पॉसिबल करने के लिए हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो d log क्या y1 अपने मन से किए, यानी का क्या नीचे होना चाहिए y1, तो ये अपने मन से किए तो बैलेंस करना पड़ेगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर गुना करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू। अब बताइएगा x अलग फंक्शन है, log s अलग है, u इंटू वी है, यानी का दो मरीज एक डॉक्टर, यानी किसी एक का ऑपरेशन करेगा ना, यानी x को छोड़ेगा, जाओ भाई तो बाहर चल जाओ। अब किसका ऑपरेशन करेंगे हम लोग, log x का ऑपरेशन, मान dy बाई dx। अब उसके बाद प्लस, इसका तो बेचारा का ऑपरेशन हो गया, अब में का इसको बाहर भेजेगा, तो log x अभी चल जाएगा बाहर। अब किसका ऑपरेशन करेगा, जो जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्या एक ही डॉक्टर है तो दो काम थोड़ी कर सकते हैं, एक ही काम करेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ है, अब बताइए log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा x, यहाँ x का क्या है y1 है, तो यहाँ से आपका y1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा y1, 1 बटा y1 इंटू dy1 बटा क्या dx, dy1 का बटा कितना होगा dx, इक्वल टू x। बताइएगा log s का होगा, log s का फॉर्मूला 1 बटा x, तो यहाँ से 1 बटा क्या होगा x, प्लस तो प्लस दीजिए, log x, x का कितना, x का 1, और 1 गुने log x, log x 5 गुने 1 5 ही ना होता है, तो log x गुने 1 log x। तो इसको सरिया दीजिएगा, 1 बटा y1
dy1/dx। एक्स है घट जाएगा, हाँ घरे भेज दीजिए, 1 कटेगा ना, प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। हम क्या चाहिए, dy1/dx नहीं चाहिए यहाँ से, तो y क्या है, y1 क्या है, भाग है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा। dy1/dx क्या होगा, गुना कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यानी का भाग है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा ना, तो जो माने हैं उसको लास्ट में पुट करना पड़ेगा। तो dy1 बटा कितना dx, y1 का मान कितना माने हम लोग, यहाँ है ना, y1 का मान कितना, x के पावर x, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा, x के पावर x, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस क्या होगा लॉग एक्स। अभी क्वेश्चन नहीं बना है, हम लोग सिर्फ खाली dy1/dx निकाले हैं, उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा dy2 कितना dx। तब क्या है, अब माने हैं y2 का मान है, y2 का मान है, इसमें दो पार्ट है, यानी कि तो पहले dy1/dx निकाल दिए, उसके बाद dy2/dx निकालेंगे, तो dy2 देखिए y2 का मान है 2 के पावर sin x, 2 के पावर sin x, इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो क्या बतेगा, यहाँ से क्या होगा y2 dy2 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा तो आप लॉग ले लीजिएगा, बिना लॉगों से बनता है आपका फॉर्मूला बताए हैं, तो यहाँ से क्या होगा d2 के पावर क्या हो जाएगा sin x, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसके पहले वीडियो में फॉर्मूला में देखिए बताए हम लोग, a के पावर x का जो फॉर्मूला होता है dy/dx होता है ना, a के पावर x log a होता है, फॉर्मूला होता है a के पावर x का होता है log a। मैं यहाँ देख रहे हैं जितना पावर ऊपर उतना ही पावर क्या होना चाहिए नीचे, तब संभव है ना, a के पावर x का होगा log x, तो यहाँ से पावर कितना है, ऊपर कितना है sin x, नीचे क्या x बराबर है, नहीं बराबर है, यानी sin x है x है, तो आपको पॉसिबल यानी dy/dx संभव करने के लिए जितना ऊपर उतना का नीचे, बस यही बात को दोहरा देना है। 2 के पावर कितना sin x, तो जितना ऊपर पर कितना है sin x, नीचे भी क्या होना चाहिए sin x, तो कहिए तो अपने मन से किए हैं, तो अपने मन से करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो d sin x किसके रिस्पेक्ट में, x, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो आपका देखिएगा dy2/dx, a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर x log a होता है, a के पावर x का log a होता है, तो यहाँ से बताइएगा a के पावर x, तो a का मान कितना पूरा है ना, यानी 2 के पावर sin x इंटू log a होगा ना, तो log a, तो a का मान कितना है, बेस होगा ना, तो बेस क्या है 2 है ना, देखिए यहाँ a है तो यहाँ a, तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ क्या होगा 2, ठीक है। अब बताइए यहाँ से साइन का dy/dx क्या होता है, साइन थीटा का cos थीटा, यानी cos x, तो आपका यहाँ से जो dy2/dx होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी का log 2 cos x इंटू 2 के पावर sin x, यही ना, आगे गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी भी नहीं निकला हम लोगों का, काहे कि हमें निकालना है dy क्या होगा dx निकालना है, तो उसके बाद यहाँ है आपका dy/dx, तो dy/dx फॉर्मूला क्या होता है लिखवाए हैं क्या, यहाँ से आपका क्या है dy/dx, dy1/dx माइनस dy2/dx, तो dy/dx। अब बताइएगा dy1/dx का मान दिया होगा, निकाले हैं हम लोग, कहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं, है ना, dy1/dx का मान कितना है, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, माइनस है तो माइनस दीजिए, dy2/dx निकाले हुए हम लोग कितना है, यानी का log 2 cos x इंटू 2 के पावर sin x, यानी का आपका है log
टू कॉस एक्स इंटू 2 के पावर साइन एक्स। यही हो गया आपका प्यारा सा आंसर। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए।